पौंड्रक कौन था? क्यों वो खुद को भगवान श्री कृष्ण कहता था? भगवान श्री कृष्ण के समय एक पौंड्रक नाम का राजा था जो स्वयं को भगवान कहता था। इसके राज्य का नाम करुष था। यह अपने आप को ही वासुदेव कहता था और कृष्ण जी को ग्वाला कहता था। इसके साथ बहुत से लोग भी उसको भगवान मानकर पूजने लगे थे। काशीराज भी इसके मित्र थे। एक बार जब बलराम जी वृंदावन गए तब इसने श्री कृष्ण को द्वारिका में अपना दूत भेजकर कहलवाया कि असल भगवान वासुदेव महाराजा पौंड्रक है और आप श्री कृष्ण भगवान के चिन्हों जैसे सुदर्शन चक्र, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, माला आदि को त्याग दो और पौंड्रक कब भगवान स्वीकार कर लो, अन्यथा आपको भगवान पौंड्रक से युद्ध करना पड़ेगा और वह आपसे इस कारण कुपित है और आपका वध कर देंगे। महाराजा उग्रसेन की सभा द्वारिका में सभी लोग उस दूत के इस विचार को जानकर हंस पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन महाराजा की राजसभा में ही पौंड्रक के दूत को कहलवा दिया कि मैं अपने चिन्हों को नहीं त्यागूंगा और शीघ्र ही आकर आपके महाराजा की युद्ध की अभिलाषा भी पूरी करूंगा और उनसे युद्ध करने पहुंचूंगा। दूत वापस चला गया और उसने भगवान श्री कृष्ण का संदेश पौंड्रक अपने राजा को दे दिया कि श्री कृष्ण ने आपसे युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली है और वह शीघ्र ही आपसे युद्ध हेतु आएंगे। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर अपने सारथी दारुक को लेकर करुष राज्य की तरफ चल दिए युद्ध करने के लिए। इस समय पौंड्रक करुष से निकलकर काशी नरेश का मेहमान बना हुआ था। आथा कृष्ण जी ने काशी नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। राजा पौंड्रक भी बलवान योद्धा था। जैसे ही उसने सुना कि कृष्ण ने काशी को घेर लिया है तो वह भी युद्ध करने आ पहुंचा। उसकी सेना 2 अक्षौहिणी थी और काशीराज ने भी उसकी मदद की तथा अपनी 3 अक्षौहिणी सेना श्री कृष्ण से लड़ने भेजी। इस तरह 5 अक्षौहिणी सेना कृष्ण जी से लड़ने तैयार होकर आई। इस समय पहली बार पौंड्रक और श्री कृष्ण एक दूसरे के सामने आए। श्री कृष्ण ने देखा कि पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। वह शारंग धनुष लिए था और उसके वक्ष पर श्री वत्स का निशान था। उसके गले में भी एक कौस्तुभ मणि की माला शोभायमान थी। उसने श्री कृष्ण की पूर्ण नकल करते हुए एक पुष्पमाला भी गले में डाल रखी थी। उसके रथ के ध्वज पर भी गरुड़ का चिन्ह भी था। उसने सिर पर अत्यंत मूल्यवान मुकुट धारण किया हुआ था और तेगा मछली के कुंडल उसके कानों में जगमग कर रहे थे। अर्थात वह बिल्कुल श्री कृष्ण का दूसरा रूप बनाए हुए था तथा भ्रम पैदा कर रहा था कि असली श्री कृष्ण वही है। आता भगवान वह खुद है और कृष्ण मात्र ग्वाला है। श्री कृष्ण और पौंड्रक में युद्ध आरंभ हो गया। पौंड्रक के सैनिक श्री कृष्ण पर अनेकानेक आयुधों से हमला करने लगे। उन्होंने पौंड्रक और उसके सैनिकों के समस्त अस्त्र काट दिए और अपने अस्त्रों के प्रहार से उसके रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों को तितर बितर कर दिया। श्री कृष्ण के पक्ष के योद्धा भी पूरी शक्ति से युद्ध करने लगे। अब श्री कृष्ण ने पौंड्रक को सामने देख उससे कहा कि पौंड्रक, तुमने मुझसे जिन चिन्हों को त्यागने का आदेश दिया था, अब मैं तुम्हें इस मिथ्या रूप को त्यागने के लिए विवश कर दूंगा। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी शरण आ जाऊं, तो अब आपको मैं ये अवसर देता हूँ कि यदि बचना चाहते हो तो मेरी शरण आ जाओ, नहीं तो मैं अब तुम्हारा वध कर दूंगा। पौंड्रक ने श्री कृष्ण की बात अनसुनी कर दी और इसके बाद दोनों में भीषण युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से पौंड्रक का सिर काट दिया और सिर काटकर काशी नगर में चौराहे पर लटकवा दिया। काशीराज भी इस कटे हुए सिर को श्री कृष्ण का ही सिर समझकर अपने मित्र पौंड्रक को यश गान करते हुए युद्ध क्षेत्र में मिलने आया। वहीं पर कृष्ण भगवान ने काशीराज का भी वध करके उसका सिर भी काशी नगरी के चौराहे पर उसके अपने महल के सामने ही लटका दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक और काशीराज दोनों का ही उद्धार कर दिया।
इसके बाद युद्ध जीतकर और काशीराज तथा महाराज पौंड्रक का वध कर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारिका वापिस लौट गए। काशीराज का एक पुत्र था, उसका नाम सुदक्षण था। अपने पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद उसने प्रण किया कि वह श्री कृष्ण का वध करेगा और पितृ ऋण से मुक्त होगा। उसने भगवान शिव की तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया और उनसे श्री कृष्ण के वध का वरदान मांगा। इस तप की अग्नि से एक व्यक्ति निकला और यह व्यक्ति सीधे द्वारिका कृष्ण वध करने हेतु चला गया। इसने द्वारिका नगरी को भस्म करना शुरू किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिवजी के इस आग्नेय दैत्य सहित उस यज्ञ के पुरोहित राजा सुदक्षण आदि सबको भस्म कर दिया। द्वारका से ही उन्हें काशी आना भी नहीं पड़ा। इस तरह श्री कृष्ण ने द्वारिका के साथ काशी को भी काशीराज सुदक्षण से मुक्त कर दिया। सुदक्षण का भी उद्धार हो गया।